साथियों नमस्कार, मैं राम अवतार शर्मा, आपका ज्योतिष मित्र। आज का जो विषय है 27 योगों का कौन सा अशुभ कौन सा अशुभ योग है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, उनका विधान के बारे में बात करेंगे, उनकी पूजा के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से नक्षत्र में यदि जन्म होता है तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम वंदना करेंगे, गणेश जी की हम नमन करेंगे उनके चरणों में, और माँ सरस्वती के चरणों में नमन करेंगे, और श्री वृंदावन बिहारी लाल और राधा रानी के चरणों में नमन करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, उन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, और सब दर्शकों को राम अवतार की जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। प्रिय दर्शकों, राधे राधे। आज की प्रश्नोत्तरी में आप सभी का ये आज जो 27 योगों की जो हम बात करेंगे, ये 27 योगों की बात करेंगे और इनकी शांति का विधान के बारे में बात करेंगे। फिर इनके 1 बाय 1 करके जो है आपको हम 27 योग अब हमने ले लिए, चालू कर दिए हैं, तो पूरा 27 योगों का वो बताएंगे कि इनका क्या क्या दुष्प्रभाव और क्या क्या नेगेटिव, क्या क्या पॉजिटिव इनके प्रभाव रहते हैं। तो इसलिए शांति जरूरी है। आइए चलते हैं, पहले हम ग्रहों, पहले इनकी 27 जो हमने योग यहाँ बनाए हैं, ये लिखे हैं, इनके पहले आप नाम जान लेते। इनके जो नाम हैं ये सीरियल वाइज है। कल हमने जो बताया था वो योग कैसे, योगों की गणना कैसे करें, वो कल हमने आप बताया था, वो आप देख सकते हैं। योगों की गणना जो है किस प्रकार से की जाती है, तो पहले ध्यान लेंगे। पहले नंबर 1 पे आपका आएगा विषकुंभ। विषकुंभ प्रीति आयुष्मान सौभाग्य सोमन अतिगंड और सुकर्मा घृति शूल अगंड अवृद्धि ध्रुव व्याघात हर्ष व्रज सिद्धि वतिपात और वरियान परिघ शिव सिंह साध्य सुफल ब्रह्म और इंद्र वैघ्यति। ये टोटल 27 योग होते हैं। देखिए पंचांग जो बना है, पहले पंचांग को जानने के किस किस चीज का निर्माण से पंचांग को नाम दिया गया है। तिथिवार नक्षत्र, 27 नक्षत्र, 27 योग और 11 कर्ण, ये से पंचांग का निर्माण हुआ है। क्या क्या? वार तिथि नक्षत्र और करण और योग, इन्हीं से पंचांग का निर्माण हुआ है।
अब हम जान लेते हैं कि सबसे पहले 27 योग में से कौन कौन से योग खराब होते हैं। तो देखिए, जो जो खराब होते हैं वे हमने रेड मार्क से यहाँ पे लिख दिया है। जो खराब योग हैं उनको हमने रेड मार्क से लिख दिया है, रेड, और जो सही हैं वो ग्रीन से लिखे हुए हैं। पहले ये यहाँ पे भी समझ लें कि जो रेड मार्क दिया हुआ है वो आपके खराब योग हैं। दूसरा हमने यहाँ पे लिखी है, अब इसका जो हेडिंग जो हमने डाला है, गौमुख प्रसव विधि जाने और गौमुख प्रसव शांति। प्रसव गौ माने गाय, मुख माने मुख, प्रसव माने डिलीवरी, छोटे बच्चे का गाय के मुख से जन्म कराना, इसी को प्रसव शांति विधि बोला जाता है। यहां पे हमने लिखा है नंबर 1 विषकुंभ। ये जो है आपका विषकुंभ जो योग होता है ये खराब होता है। अतिगंड भी जो है, जिससे अतिगंड योग में जिस बच्चे का जन्म होता है उसके जो है नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं, दुष्प्रभाव पड़ते हैं। 36 साल तक बच्चे को हायर एजुकेशन भी नहीं करने देता है ये, यदि आपने शांति नहीं कराई तो। घृति शूल गंड व्याघात, घृति शूल गंड व्याघात और व्यातिपात और वैघृति, टोटल जो है 8 योग होते हैं। अब 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं कि जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म जब होता है तो वो भी आपके दुष्प्रभाव, मतलब उनके नेगेटिविटी काफी होती है, जिनको बोलते हैं गंड मूल। जैसे अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, अश्विनी, रेवती नक्षत्र में ये अशुभ होते हैं। यदि इन नक्षत्र में बच्चे का जन्म होता है तो इनकी मूल शांति कराया जाता है, और मूल शांति के साथ साथ बच्चे का गोमुख प्रसव विधि, गोमुख प्रसव शांति भी कराई जाती है, तभी ये मूल जो है शांत होते हैं। गौमुख जो प्रसव शांति है उसका हम अभी आप वेट करें, इसका पूरा हम विधान आपको बताएंगे कि इसकी जो है शांति किस तरह से की जाती है। दूसरा नंबर 3 अशुभ करण जो होते हैं, टोटल 11 करण होते हैं। 11 करण में से 3 ग्रह करण जो है कि स्तुंभ, शुक्नी और विष्ट, ये टोटल जो 3 करण जो होते हैं ये भी अशुभ माने जाते हैं। टोटल 11 करण होते हैं। नंबर 4 तिथि दोष, कृष्ण पक्ष की त्रिदोषी, चतुर्दशी और अमावस्या, इनमें भी बच्चे का यदि जन्म होता है क्रम से कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या को किसी बच्चे का जन्म होता है तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव दुष्प्रभाव होती है। क्यों होती है कि इन डेटों में अमावस्या घोर अंधेरी रात होती है, चंद्रमा का कुछ वहां दिखाई ही ना देना, त्रयोदशी और चतुर्दशी ये अशुभ में आती हैं। तो इनमें भी जब बच्चे का जन्म होता है तो इनमें भी शांति का विधान किया है। दूसरा यमल दोष और तिरखल दोष त्रिपाद नक्षत्र, यदि त्रिपाद नक्षत्र में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो जब उसकी शांति होती है तो शांति में भी यही विधान होता है। ऐसा आप
पूरा विधि विधान के साथ आप पूजन कराएं। यमल दोष, ये है यमल दोष। तिरखल दोष, तिरखल दोष क्या होता है? तिरखल दोष 3 बेटी जिसके हो जाती हैं लगातार, 3 बच्ची, 3 बेटियां जिसके लगातार जब जन्म हो जाता है, और चौथा जब बच्चा जब जन्म लेता है, चाहे वो लड़का जन्म जब लड़का लेगा चौथी बार में, तो उस पर ये दोष लागू हो जाता है, तिरखल दोष। तिरखल दोष क्या है? 3 बेटियों के बाद में ये चौथा जब बच्चा होगा तो तिरखल दोष लग जाएगा। इसकी भी सब ये शांति करने की विधि हम अभी बता रहे हैं। वेद और पुराणों में सब लिखा हुआ है कि गाय जो है सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। यदि इनमें जब कभी किसी बच्चे का जब जन्म होता है तो गाय के मुख से गौ मुख प्रसव शांति, यानी गौ माने गाय, मुख माने मुख, और प्रसव माने जन्म, गाय के मुख से जन्म बच्चे का किया जाता है, उसको कहते हैं गौमुख प्रसव शांति। गाय जो हमारी जो महत्वपूर्ण गाय जो हमारे शास्त्रों में, वेदों में गौ माता का बहुत ही वर्णन आता है, और ये भगवान की ही उससे सब चीज़ है, मान्यता से, वेदों से ही ये चीज़ें निकली हैं कि गाय को सबसे ज़्यादा महत्व क्यों दिया गया है। वेद पुराणों में सब गाय की महिमा लिखी हुई है। गाय जो है, गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। आज छोटा सा एक हम चर्चा आपको बताएंगे कि गाय 33 करोड़ की महिमा और वर्णन तो नहीं अभी कर पाएंगे, मगर आपके गाय के मुख, गाय का जो आगे का, गाय का जो सर है पूरा, वहां से थोड़ा सा हम आपको ब्रीफ करेंगे कि कौन कौन कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा देवता, कौन कौन से भगवान वहां पे वास करते हैं, उनका निवास है वहां पे। तो जान लें, गाय के जो मुख में है 4 वेद समाये हुए हैं। गाय का जो मुख है 4 वेद गाय के मुख में हैं। गाय की जो जिह्वा है, गाय की जिह्वा पे माँ सरस्वती का वास है। गाय की जिह्वा पे जो है माता सरस्वती का वास है। गौ माता के जो दोनों जो आंखें होती हैं, एक चंद्र है और एक सूर्य है। एक आंख में सूर्य देव का वास है तो दूसरी आंख में चंद्र देव का वास है। गौ माता के जो सींग होते हैं, एक सींग में भगवान शंकर का वास है और एक सींग में भगवान विष्णु का वास है। सींगों के अग्रभाग में इंद्रदेव का भाग है, इंद्रदेव का वहां पे वास है। गौ माता के जो कान होते हैं वो अश्विनी देव का वास है। अश्विनी देव जो है देवताओं के डॉक्टर भी हैं। अश्विनी देव जो है देवताओं के डॉक्टर भी हैं। दूसरा, गाय का जो ये मस्तिष्क जो होता है, यहाँ पे जो है ब्रह्मा जी का वास है। गाय का जो दांत जो होते हैं, गाय के जो दांत हैं, गाय के दांत गरुण जी का वास है। तो ऐसे जितने भी ये भगवान हैं, देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही अग्रभाग में आ चुके हैं। इसीलिए गाय के मुख से यदि कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, बच्चे का किसी नक्षत्र में जन्म होता है या किसी ऐसे योग में, खराब योग में जन्म होता है, तो ऐसे में उस बच्चे का पूरा गौमुख प्रसव शांति कराई जाती है। गौमुख प्रसव शांति एक्चुअली होती कैसे है जानेंगे अब। सबसे पहले तो गौमुख प्रसव शांति के लिए आप ये जान लें कि जब भी गाय की यहाँ पे जो ये
इन योगों की जो आपके अशुभ योग हैं, इन अशुभ योगों की जो शांति होगी, तो सबसे पहले तो ये जाने कि कहाँ होगी। तो अपने निवास के क्षेत्र में जहां आप रह रहे हैं वहां पे ये शांति नहीं होती है। ये शांति आपके घर से 10 से 15 किलोमीटर अप्रोक्स आप जाएं कहीं, वहां पे माता आप दुर्गा या भगवान शंकर का मंदिर हो, और मंदिर पे ये जाके शांति की जाती है। शांति का इसका जो है पूरा विधान होता क्या है, और आप समझें, यदि आप कहीं कराएंगे भी किसी ब्रह्मांड विद्वान से, तो आप ये पूरा आप सिस्टम समझ लेंगे तो ही आप करा पाएंगे अच्छी तरह से। पहले यदि पूरा वेदी वगैरह, कलश वगैरह, आपका नवग्रह वगैरह, ये सब नवग्रह 27 नक्षत्र वगैरह की सब की वेदी बनाई जाती हैं। वेदी बनाने के जाके उनके पंचोच्चार मंत्रों के साथ में उनका पूरा विधिवत पूजन वगैरह किया जाता है। पूजन करने के बाद में उसका विधिवत आप इसकी शांति होती है। शांति का विधान पूरा विधिवत, इसका पूरा पहले 1 घंटा, कम से कम ये 6-7 घंटे की पूजा होती है। यदि आपने विधिवत यदि पूजा कराई तो करीबन 6 से 7 घंटे इस पूजा में विधान में लगते हैं, क्योंकि सभी की 27 ग्रह की पूजा की जाती है, 27 नक्षत्र की पूजा की जाती है। उसके बाद में ग्रहों की पूजा करते हैं, योगों की पूजा की जाती है, उसमें गणेश जी की पूजा की जाती है, कलश की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, सभी देवताओं की वहां पे पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद में इसका पूरा मंत्रों के साथ में ये विधिवत आपका होम हवन बराबर ये चलता है। दूसरा आप जान लें, जब भी ये होगा तो कैसे होगा। 27 जड़ी बूटी, 27 वृक्षों के जो पत्ते वगैरह मार्केट में मिल जाते हैं, 27 पेड़ों की जो आपकी औषधि होती है, उन औषधियों को लाया जाता है। औषधियों को लाने के बाद में उसको किसी कम से कम 30 से 40 लीटर पानी में उनको खौलाया जाता है। अच्छी तरह से खौला कर उसको ठंडा कर लें। तो ठंडा करने के बाद में फिर उसको बच्चे का फिर जब वो पूरी तरह से वो ठंडा जब हो जाएगा, फिर उसका बच्चे का अभिषेक होता है। अभिषेक भी करीबन आपका 25 से 30 मिनट होता है, और प्रॉपर मंत्रों के साथ इसका अभिषेक मंत्र इसमें लगते हैं। तो अभिषेक मंत्र कंटिन्यू पढ़े जाते हैं और इसका बराबर अभिषेक चलता है। अभिषेक ऐसे नहीं किया जाएगा कि लिया और आपने लोटे से आप ढाल रहे हैं। यदि कोई मिट्टी का आपका कलश है तो कलश के अंदर में या तो आप 27 सुराख करें, घड़े के अंदर किसी मिट्टी के बर्तन के अंदर में 27 सुराख करें। सुराख करने के बाद में उनसे घड़े में पानी भरें और बच्चे के ऊपर रखें। तो उन 27 जो सुराख आपने किए हैं उनसे छन छन के आपका पानी जल गिरता रहेगा, अभिषेक होता रहेगा, और ब्राह्मण वहां पे जो है अभिषेक के मंत्र कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। ये है बड़े बच्चे के लिए। अभी जो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के लिए हम पहले छोटे बच्चे के लिए ये विधिवत स्नान का आपको हम बता रहे हैं। दूसरा, यदि छोटा बच्चा है 1 साल 6 महीने 8 महीने का यदि बच्चा है, उसके लिए सबसे पहले करेंगे आप जो सूप होता है, सूप पहले आप गौ माता के लिए गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार जो भी है, इनको सबको आप उबालने के बाद में उसमें जब उबालेंगे तो उबालने के बाद में उसमें आप मीठा डालें, गुड़ वगैरह, ताकि गौ माता उनको खा ले। जब पूरी तरह से उबल जाएगा और वो मीठा होगा तो फिर जानेंगे जो सूप जो होता है ना में। अब देखिए, गौ मुख प्रसव डिलीवरी,
गौ मुख प्रसव जो हो शांति विधान है, उसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं कि ये कैसे विधिवत स्टार्ट जो होता है। पहले सबकी हमने पूजा करी, गौ माता की पूजा करेंगे, ब्राह्मण जो होंगे विधिवत पूजा होगी, गौ को लाया जाएगा वहाँ। आपका जो छोटा जो अनाज फटकने वाला हो, कहीं सूप बोलते हैं, कहीं सूपरा बोलते हैं, कहीं ऐसे सारी चीज़ें बोलते हैं, वो सूप लाइए। सूप लाने के बाद में उसमें आप लाल कपड़ा बिछाइए और लाल कपड़ा बिछाने के बाद में और थोड़ा सा बच्चे पे भी आप बच्चे को भी कपड़े से लपेट दें और उस सूप में अनाज भर दें। वो जो मीठा अनाज है, वो जो मीठा आपका अनाज है, तो वो गौ माता को जब लाया जाएगा तो और थोड़ा सा उस बच्चे पे भी डाल दें, तो ताकि गौ माता के वो आगे ले जाए सुपड़ा, वो में बच्चा भी बैठा होगा और बच्चा लेटा होगा, और बच्चा जब लेटा होगा तो उसमें अनाज भी होगा उबला हुआ। तो वो जब गौ माता उसको खाएगी तो खाने के बाद में हो सकता है बच्चे को चाटेगी भी, क्योंकि विधान है, बच्चे को खुद स्वयं ही वो चाटेंगी। बच्चे पर जब कुछ डाल दिया जाएगा तो वो बच्चे पे ऐसे चाटेंगी। चाटने के बाद में क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं गौ मुख प्रसव। गौ के मुख से डिलीवरी बच्चे का होना, तो जितना भी उसके पास में नेगेटिव प्रभाव है बच्चे का, जिस गलत योग में उस बच्चे का जन्म हुआ है, उससे मुक्ति मिल जाना, इसी को कहते हैं गौमुख प्रसव, गौमुख प्रसव विधान, और उसी की शांति। दूसरा, जब उस बच्चे का अभिषेक वगैरह जब होगा तो मैंने जो बताया, जो कलश होगा ये बड़े पे भी उपचारण होगा। बड़ा भी यदि बच्चा है, बड़े का भी हम यदि आप करा रहे हैं तो उसके नंगा करने के बाद में, अंडरवियर पहनाने के बाद में, उस पे भी वो कुछ गेहूं जो आपने उबले हैं उनकी भी वो पहले पीठ पे लगा देंगे, ताकि गाय उसे खाएगी और वहाँ चाटेगी। जब चाटेगी तभी उसका नेगेटिव प्रभाव वहाँ से हटेगा, और इसके बगैर ना करा दें। कभी कह दे कि जी ये तो गऊ का वैसे ही होता है, जब यदि गऊ चाटेगी नहीं तो फिर उसका दुष्प्रभाव कहाँ से खत्म होगा। तो जब भी आप ऐसा कराएं, गौ मुख प्रसव जो है आपका शांति जब कराएंगे, तो इसके लिए गौ व माता वहाँ बुलानी अति आवश्यक है। उनका पूरा विधिवत पूजन किया जाएगा। पूजन करने के बाद में मंत्रोपचार के साथ में पूजन किया जाएगा। उनको चंदी, गौरी, तिलक, फूल, माला अर्पित किए जाएंगे और फिर ये विधि अनाज वाली कराई जाएगी। फिर आता है अभिषेक। अभिषेक क्या है? 27 जो औषधियाँ हैं उनका पूरा मैंने बताया 30-40 लीटर पानी में उनको उबालें। उनका जितना भी जो तत्व है वो जल में जाए गर्म होने के बाद में, और फिर उसके पूरा विधिवत जो मंत्र अभिषेक के जो मंत्र होते हैं, अब वो ब्राह्मण जो है, अच्छे ब्राह्मण जो है, वो मंत्रों का उच्चारण करेंगे और बच्चे को नहलाया जाएगा। नहलाने की मैंने आप लोगों को ये विधि बताई है। विधि क्या है कि जो आपका मिट्टी का जो घड़ा होगा, घड़े में 27 सुराख आप ड्रिल मशीन से करा लें या कैसे भी करा लें, 27 सुराख होंगे। फिर उसके ऊपर जैसे आपका जो सावर जो होता है, आप घर में नहाते हैं, ऐसे छोटे छोटे बारीक स्याल हो जाएंगे। घड़े में पानी होगा तो वो सावर के नीचे बैठेगा, वो घड़े के नीचे बैठेगा बच्चा, और फिर उसका अभिषेक होगा। अभिषेक कम से कम आपका चलेगा 15 से 20 मिनट तक अभिषेक चलेगा, और उस पर अभिषेकों का मंत्रों का पूरा उच्चारण होगा। ये पूरा उच्चारण करने के बाद में फिर बच्चे के पूरा कपड़े वगैरह जो चेंज होंगे, फिर उसको नए कपड़े पहनाए जाएंगे। नए कपड़े पहनाने के बाद में विधिवत फिर उसका तिलक वगैरह जो है पूजा, फिर दोबारा उसकी पूजा होगी। पूजा करने के बाद में फिर उसका विधान, नेक्स्ट उसका जो विधान होगा, सारे ये चीज होने के बाद में सब फिर एक कांसे का बर्तन होगा। कांसे की थाली आप लोगों ने नाम सुना होगा। कांसे की थाली होगी। थाली में करीबन जो 1 केजी घी आ जाए, गाय का देसी घी होगा, उसमें गाय का देसी घी भरा जाएगा। घी भरने के बाद में उस पे जो है बच्चे का, यदि उसमें स्वर्ण लगता है, गाय के मुख में, गाय
का जो कांसे की जो हमारी थाली है, थाली में 1 किलो हमने घी पिघला कर डाल दिया, भर दिया, ताकि उसमें जो है छाया पात्र जो है, जो उसके जो है छाया देखी जाएगी, उसी का प्रभाव जो है वो नेगेटिव, जितना भी उस बच्चे पे नेगेटिव प्रभाव था वो छाया जो है घी में, गौ माता के घी में, और उसमें थोड़ा सा सोना डलता है। यदि कोई सोना डालने लायक नहीं है, क्योंकि सोना आज की डेट में महंगा है, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा से 100 या 50 रुपये का कोई सोना, 100-200 रुपये का सोना लग जाएगा, तो सोना भी ला सकते हैं। यदि सोना भी बस की नहीं है तो पंचरत्न आते हैं, तो उनके आप टुकड़ा उसमें डाल सकते हैं घी में। घी में टुकड़ा डालने के बाद में आप फिर उसमें आप बच्चे का मुख दिखवाएं। मुख दिखवाने के बाद में आप बच्चे के जो माता पिता हैं वो भी आप मुख देखें। मुख देखने के बाद में आप पूरा ये विधिवत जब हो जाता है, तो फिर उसके बाद में जो वहाँ ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को जो जिन्होंने ये क्रिया पूरा पूजा पाठ वगैरह हवन जो किया है, उसके बाद में ब्राह्मण को आप दक्षिणा दें। दक्षिणा देने के बाद में उनका खाने के लिए भी आप अलग से दें, चाहे 200 रुपये दें, चाहे 100 रुपये दें, चाहे कुछ भी दें, आप खाने के लिए, भोजन के लिए, और ब्राह्मण को आप दक्षिणा दें। क्योंकि मंदिर में वहाँ जाके इतनी व्यवस्था तो हो नहीं पाएगी कि वहाँ पे पंडित जी को भोजन कराया जाए, या पंडित जी को भोजन कराने की ऐसी कोई वो क्रिया है, तो आप अपने घर से ही अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनवा कर ले जाएं। सारा विधि विधान के साथ में ये कराने के बाद में आप भी भोजन करें, पहले ब्राह्मण को भोजन कराएं, फिर आप करें, बच्चे को करें, और फिर वहाँ से जितने भी वहाँ पे देवता विराजमान हैं मंदिर के अंदर में, सबसे आशीर्वाद लेके, ब्राह्मण से आशीर्वाद लेके, और वहाँ से आप अपने घर चले आएं। ये है आपकी गौमुख प्रसव शांति कराने की पूरी विधि। ये विधि जो है, जो 8 योग है इनके लिए है, ये मैंने यहाँ पे लिख दी है, 8 योग हैं। और ये जो गंड मूल में जो बच्चा पैदा होता है, तो इनकी मूल शांति तो करा दी जाती है, मगर मूल शांति से इसका प्रभाव इतना कटता नहीं है। फिर आगे जाके जीवन में काफ़ी परेशानी आती हैं, उन पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती हैं, वो अच्छी स्टडी नहीं कर पाते हैं, ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम आती हैं। अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और अश्विनी नक्षत्र, मैंने पहले भी बताया था, अश्लेषा और मघा के बीच में यदि किसी के बच्चे का जन्म होता है, मघा, मैंने ये भी बताया था, अश्लेषा के 4थे चरण में और मघा के पहले चरण में यदि किसी बच्चे का जन्म होता है, मैंने पहले एक वीडियो डाला था इसमें, तो ऐसे में पिता की मृत्यु हो जाती है, ऐसे में पिता की मृत्यु हो जाती है, और ये बहुत ही दुष्प्रभाव होते हैं। इनमें माता की भी मृत्यु हो जाती है, स्वयं की भी मृत्यु हो जाती है, और स्वयं भी मृत्यु तुल्य कष्टकारी जीवन जीता है। तो ऐसे में इनकी जरूरी शांति करानी है। कारण यदि गलत अशुभ है तो उसकी भी शांति करानी है। यदि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या में है तो इनकी शांति कराने की अति आवश्यक है। और ये आशु गौ मुख प्रसव शांति ही होगी, तभी ये काम कटेगा। यमल दोष, त्रिफल दोष, त्रिपाद नक्षत्र में यदि किसी की जब मृत्यु होती है तो उस समय भी ये गौ मुख प्रसव शांति कराने की अति आवश्यक जरूरत है। ऐसा आप करेंगे तो कभी भी दुष्प्रभाव बच्चा नेगेटिव नहीं होगा। अभी कल हमारे पास में किसी की एक कुंडली आई, हमने उनकी जब कुंडली का जब विश्लेषण कर रहे थे और देख रहे थे तो वो कह रहे थे कि हमारी कुंडली में डिवोर्स कब होगा। तो डिवोर्स के योग तो नहीं है, न तो पत्नी की में है और न ही पति की में है, मगर हाँ पत्नी की में जो है आपके योग जो है गलत योग बना हुआ है, क्योंकि बच्ची उसका जो जन्म था वो आपका अति गंड योग में उस लड़की का जन्म हुआ था। लड़की मंगलिक थी और 36 गुण में से 16.5 गुण मिले हुए थे, और भकूट नहीं मिल रहा था, मैत्री नहीं मिल रही थी, और गण नहीं मिल रहे थे, वैश्य नहीं मिल रहे थे, तारा नहीं मिल रहे थे, और शादी होगी तो अब क्या होगा, यही होता है। इसलिए साथियों आप सभी से मेरी निम्र निवेदन है, आप अपने बच्चे का कहीं भी आप हुए
जन्म पत्री वगैरह बनाएं तो किसी ऐसे ब्राह्मण से आप बनवाएं जो आपके भविष्य को भी लिख सके, और ताकि आपके बच्चे को जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। यदि प्रॉब्लम आ रही है तो पंडित जी पहले ही उपाय वगैरह बता देंगे, वे आप उपाय करें। देखिए, पूजा में हर चीज का विधान है। यदि कोई कहे कि जी हमारे पास में लाख रुपए नहीं है, तो लाख का भी नहीं है, हो सकता है 10,000 में भी वो काम हो सकता है। जो 10,000 में हो रहा है, हो सकता है वो 1000 में भी हो जाए। भाई भगवान की कथा है, कथा तो एक छोटी सी कथा हो सकती है। अब आपने देखा होगा, राम कथा है और श्रीमद् भागवत कथा है, लोगों को 2-2, 4-4, 10-10 करोड़ रुपए भी लग रहे हैं, वो भी कथाएं हो रही हैं। श्रीमद् भागवत कथा कराएंगे तो आप छोटे से किसी ब्राह्मण को आप बुलवाएं वृंदावन वगैरह से, तो आप उनसे आप हो सकता है आपकी 1 लाख रुपए में भी कथा हो सकती है, तो कहाँ करोड़ों कहाँ लाख हो सकते हैं। तो जैसी आपकी जेब है उसी हिसाब से आप पूजा करा सकते हैं। भगवान उसी को एक्सेप्ट करते हैं। यदि आपने भक्ति और भाव से आपने ये पूजा कराई है तो बड़े ही भाव से भगवान एक्सेप्ट करते हैं। यदि आपको कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 9313553362। मैं लिख देता हूं 9313553362। ये हमारा नंबर है, यहाँ पे लिख दिया है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और किसी को ऐसा योग वगैरह चेक कराने, उनको पूजा की विधि समझनी है तो आप पूजा की विधि भी समझ सकते हैं। कल हमने बताया था, अब हम कल जो डालेंगे, अब सबसे पहले हम ये 27 सीरियलों पे बात करेंगे। तो विश्व कुंभ योग के बारे में हम फिर कल आएंगे और उसका पूरा जो है वो बताएंगे कि इसकी जो क्या क्या नेगेटिव प्रभाव होते हैं बच्चे पे और कब तक रहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए अपने मित्रों में, अपने पड़ोसियों में। ज़्यादा से ज़्यादा आप YouTube, Facebook वगैरह पे आप शेयर कर सकते हैं, और औरों को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सकता है। तो यदि किसी के बच्चे के जीवन में ऐसे योग में या ऐसे नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उसका अभी भी टाइम होने पे आप करा सकते हैं। तो और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा, हम रात में ठीक फिर 9 बजे हम मिलेंगे लाइव, तो आप लोग जुड़ना ना भूलें। उससे पहले चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब हम लाइव जाएंगे तो आप तक वो नोटिफिकेशन चला जाए। आज के लिए राधे राधे।